जी। वलीद रजा आप हैं? जी। आपको सिराजुद्दीन साहब ने बुलाया। सिराजुद्दीन? मिनिस्टर साहब ने गाड़ी भेजी है, कुछ जरूरी काम है आपसे। एक आदमी पहले भी आया था, शायद आपने इनकार कर दिया। मैं किसी मिनिस्टर का गुलाम नहीं हूँ जिस तरह तलब किया जाऊं। उन्होंने हर हालत में तुम्हें लाने को कहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं दरबार में हाजिरी लगवाता फिरूं। जा सकते हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ो। बैठो वलीद, बैठो, बैठ जाओ। आपको मुझे इस तरह से बुलाने का कोई हक नहीं। आप एक आमिर की मर्जी से मिनिस्टर जरूर बने होंगे, लेकिन हम आपकी महकूम कौम नहीं। आपने हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पे फतेह नहीं किया। देखो वलीद, तुम्हारा गुस्सा बजा है, तुम पर वाकई ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन उसका इज़ाला भी हो सकता है। हुकूमत को तुम जैसे ज़हीन और बासलाहियत नौजवानों की जरूरत है। फिर तुम ये अपने आप को सियासत में गंवाने के बजाय बेहतर है कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। कोई भी अच्छी नौकरी जो तुम्हारे भाई का मुस्तकबिल भी संवार सके, मसलन कस्टम, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या फिर इनकम टैक्स। कोई भी अच्छी नौकरी जो तुम चाहो। ग्रेड 18 में खरीदना चाहते हैं मुझे आप? मैं ये सियासी हथकंडे अच्छी तरह समझता हूं। आपके यहां ग्रेड 18 की नौकरी के लिए बहुत से लोग बिके होंगे, मैं बिकने का नहीं। देखो वलीद, बेहतर है कि तुम नौकरी कर लो, वरना फिर दूसरी सूरत भी है। किसी भी ताकतवर हुकूमत के लिए तुम जैसा एक मामूली सा वर्कर महज दूध में पड़ी मक्खी की तरह होता है, और बस। लेकिन अगर कभी मक्खी शहंशाह की नाक पे बैठ जाए तो बहुत खतरनाक साबित होती है मिनिस्टर साहब।